बच्चों, मैं हूं प्रताप गौरिया और आज हम 11th क्लास एजुकेशन का एक सब टॉपिक है जो एम्स ऑफ एजुकेशन का कल्चरल एम्स ऑफ एजुकेशन वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़े इंडिविजुअल एम, सोशल एम, वोकेशनल एम, मॉरल एंड करेक्टर एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इसी के साथ साथ आज हम कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन भी ख़त्म करेंगे। कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन में मैन हमने ये पढ़ना कि पहले कल्चर क्या होता है। कल्चर की डेफिनेशन इस पे मैंने लिखी नहीं है, वो आप लिख दोगे। कहते हैं कि वे ऑफ लिविंग भी बोल सकते हैं इसको आप। कल्चर में हमारे वैल्यूज़ आते हैं, बिलीव्स आते हैं, स्किल्स आते हैं, बिहेवियर पैटर्न, ये सारी चीज़ें आती है। तो एक एजुकेशन का क्या मकसद है, इन वैल्यूज़ के साथ, इन बिलीव्स के साथ या हम इन स्किल्स के साथ। तो एजुकेशन क्या करती है, इनके साथ प्रॉपरली एक हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को कि अपने कल्चर को वो कैसे प्रिजर्व करे, कैसे मेंटेन रखे, कैसे इनरिच करे और कैसे ट्रांसमिट करे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसी तरह इसमें आपने कुछ पॉइंट वाइज भी लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा, और आप कहीं और से भी लिख सकते हो। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा कल्चर है, जिसमें जो अच्छी वैल्यूज़ हैं, अच्छे अच्छे आइडियल्स हैं, उन चीज़ों को हमने बचा के रखना है, उनको वेस्ट नहीं होने देना। और एजुकेशन हमारी बहुत सारी मदद करती है इस चीज़ को बचाने में। तो सिंपली आप इसमें यही लिखोगे कि एजुकेशन जो होती है टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। Education is the only source of the preservation of national values, ideals, experiment, and observation. Education in the form of curriculum protect the cultural heritage of a nation. If education does not exist, there would be नो कंसेप्ट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। तो हम ये इसलिए कह सकते हैं कि सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अपने कल्चर को, अपने रहन सहन को वो प्रिजर्व करने में बहुत सारी मदद करती है। तो नेक्स्ट हमारा है प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज पहले तो हमने प्रिजर्व किया, बचाया, और प्रमोशन, प्रमोट करना। जो चीज़ें नई एडवांसमेंट तो आप सबको पता है बढ़ती जा रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हमारे कल्चर में ऐड हो रही हैं। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं साथ साथ में हमारा कल्चर भी प्रमोट होता है। और मेन चीज़, हम नई चीज़ कहाँ से सीखते हैं, एजुकेशन से। कोई भी नई चीज़ हो, कोई नई कोई बिलीफ हो, आइडिया हो, या कोई स्किल, जो भी नई चीज़ ऐड होती है कहीं ना कहीं से, वो एजुकेशन से ही हम सीखते हैं। तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे कल्चर की भी प्रमोशन होती है। एवरी नेशन लॉन्ग्स फॉर प्रमोशन ऑफ इट्स सिविलाइजेशन। हर एक कंट्री का यही, हर एक नेशन का, हर एक स्टेट का, इवन सोसाइटी का भी एक यही मकसद होता है कि वो उसकी सिविलाइजेशन और प्रमोट हो और बढ़े, उसकी कल्चर वैल्यूज़ की प्रमोशन हो। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज डेवलप फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस नेशनल डिज़ायर्स। तो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन लागू किया गया था 1986 में। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जब आई थी तब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो उसका यही मकसद था कि हम हमारा जो कल्चर है इसको प्रमोट करना। तो इसमें एजुकेशन ने ही एक सिग्निफिकेंट, एक अहम किरदार अदा किया था, सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था प्रमोशन ऑफ एंड सिविलाइजेशन ऑफ हेरिटेज। सोशल वैल्यूज़ कैन नॉट बी प्रमोटेड विदाउट सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। समाज में हाँ कोई भी वैल्यूज़ हो, उनको हम तब तक प्रमोट नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं हो। तो ये भी लिख कर आप ईजिए इसको समझने का बाद में इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी आप लिख लोगे, और मैं भी समझा दूंगा। इसके बाद प्रमोशन ऑफ कल्चर हेरिटेज के बाद ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर करना। देखो कि एक कल्चर स्टेगनेंट चीज़ नहीं होती कि जो एक ही जगह ठहरी रहे। इसको ट्रांसमिट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, और ये ट्रांसमिट होता भी। और हमारे पास जो नया कल्चर आता है ना, एक नई शेप कल्चर की, वो भी ट्रांसमिट होके ही आती है। तो एक एजुकेशन का ये भी मकसद होता है। एजुकेशन एक अच्छा रोल प्ले करती है। आप ये भी लिख सकते हो कि एजुकेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है किसी भी कल्चर को ट्रांसमिट करने में, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर रेफर्स टू द शिफ्ट ऑफ कल्चरल वैल्यू। शिफ्ट करना मतलब ट्रांसमिट, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये तो जनरेशन लेवल पे भी होती है। दिस इज़ फंडामेंटल कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। और ये ही एक फंडामेंटल एम ऑफ एजुकेशन है, टू ट्रांसमिट द कल्चरल वैल्यूज़ टू द कमिंग जनरेशन। जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन आती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो हमारे संस्कार उनमें जाते हैं, उनके संस्कार आने वाली पीढ़ी में, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होते जाते हैं। तो उसी को कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। उसके बाद रिवाइवल ऑफ कल्चर हेरिटेज। रिवाइवल ऑफ कल्चर हेरिटेज इज अनदर कल्चर एम ऑफ एजुकेशन। We already know that education maintain, preserve, transmit, and promotion of cultural values, but it is notable not to know that education also responsible for revival and growth of cultural heritage. देखो कि मेन चीज़ें इसमें
कोई भी ऐसी चीज़ वो कल्चर में ज़रूरी नहीं है कि एक्सेप्टेबल चीज़ें ही आए। अनएक्सेप्टेबल जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है। तो क्या करना चाहिए इसमें कि जो हमारी है इसको रिवाइव करना, देखना, परखना, जाँचना, ये भी एक एजुकेशन का ही काम है। ओनली दोज़ वैल्यूज़ को ये अपने कल्चर में इजाज़त देते हैं जिसकी जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। तो आपने इस चीज़ को भी पढ़ना और पढ़ने के बाद अपने नोट करके याद करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।